क्या चाहते? यूनियन। आए हक क्या हमारा? यूनियन। तुम कैसे न दोगे? यूनियन। अरे प्यारा प्यारा यूनियन। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। छात्र डग पॉइंट पर खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और इसी धरने के दौरान एक छात्र मौन व्रत पर है और सभी छात्र संघ चुनाव को कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी जो एमयू में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और वे छात्रों से मिलकर उनके आंदोलन का समर्थन करना चाहते थे। हालांकि छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें छात्रों से मिलने से रोक दिया, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश बना गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून के निर्देश पर सांसद को धरना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर छात्रों में भारी रोष दिखा। एमयू छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और छात्र संघ चुनाव मांग कर रहे हैं। आगाउल्लाह साहब आने वाले थे मगर उनको हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया गया। ये 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि आगाउल्लाह साहब आएंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे, मगर उनको यहाँ पर आने से रोक दिया गया। और इसके पीछे की वजह आप सब जानते हैं कि क्या है। ये यूनियन की डिमांड हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर और हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूनियन हो, और यूनियन ना होने की भी वजह क्या है आप सब जानते हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जब जवाब होंगे, जब तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इन्हें बुरा लगेगा, और ये जवाबदेही से बचने के लिए हमारी हौसला अफजाई नहीं कर रहे और हमारे हर हौसले को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या रहा जो जम्मू कश्मीर के एमपी जब छात्रों से बातचीत करने के लिए आ रहे थे तो वाइस चांसलर ने क्यों रोक दिया? देखिए, कारण इसका सिंपल सा एक है कि अगर जम्मू कश्मीर के एमपी यहाँ पर आते तो जाहिर सी बात है इस प्रोटेस्ट को और हवा लगती, ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता, और ये उनका एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। तो इस इन्फ्लुएंस की वजह से और ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते जिनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो हम पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठाई जाती। हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए उनको यहाँ पर आने से मना कर दिया गया। लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कब तक करेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तब तक होगा जब तक हमारी जायज मांग पूरी ना हो जाए। हम गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट काफी पीसफुल है। हम अपने प्रोटेस्ट से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मेरा नाम असद खान है। कि आगा रूहुल्लाह साहब जो एमपी हैं जम्मू कश्मीर से, वो यूनिवर्सिटी में आज ऑफिशियल गेस्ट थे अली डे सेलिब्रेशन में जो कैनेडी ऑडिटोरियम में होता है। तो हम लोगों को पता लगा कि वो आ रहे हैं, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और कोशिश की कि जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट, यहाँ पर मौन व्रत पर हमारे भाई सोमपाल भाई बैठे हुए हैं पिछले 24 तारीख से, तो उसमें हम लोगों ने बुलाना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी बात रखें ताकि जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वाइस चांसलर मैम की तरफ से उनको कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम जो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड हुआ है कि आप लोग यहाँ डक पॉइंट पर बैठिए प्रोटेस्ट के लिए, तो हम लोग जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैम ने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को अगर सपोर्ट करने कोई आ रहा था तो उसको क्यों रोक दिया? क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? क्या हमारा प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक नहीं है? क्या हम अलीग नहीं है? क्या हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है? तो यही हम इसी को लेकर सभी स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं और मैम से सवाल पूछना चाहते हैं कि मैम ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो क्या आपकी डिमांड है कितनी जल्दी जो ये छात्र संघ के चुनाव की, आप क्या कारण है जो नहीं करा पा रहे हैं? डिमांड दरअसल हमारी, मैं आपको थोड़ा पहले से बताता हूँ, हम लोगों का फी हाइक को लेकर धरना चला था। उसमें डिमांड हमारी एक ऐड हुई जो 7 साल से यूनियन का इलेक्शन नहीं कराया अगस्त में, कि हम लोग इलेक्शन भी हमें चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि मैम ने 2 डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की वजहों से 2 डेलीगेशन को अलग अलग बुलाया गया। दोनों डेलीगेशन को मैम ने अलग अलग डेट दी और मैम ने अपना नोटिस पे साइन करके डेट दी। तो हम जब भी मैम से पूछने के लिए गए कि मैम अब डेट आ गई है जो आपने बोली थी, डिसाइड की थी, लेकिन मैम ने किसी भी डेट पे इलेक्शन नहीं कराया। और अब तो हद हो गई, जब हम लोगों को बुलाया, अभी यहाँ बैठे थे हम 24 तारीख में, हमारा डेलीगेशन मैम ने बुलाया था, उसमें मैम ने डायरेक्ट ये कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगी माहौल को देखते हुए। अब हम यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि मैम माहौल किसकी वजह से है? माहौल को अगर कोई डिसाइड करने वाला है तो वो तो आप ही हैं। तो माहौल अगर सही नहीं है तो उसको सही कौन करेगा? सही भी आप ही करेंगे और यूनियन का इलेक्शन भी आप ही कराएंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि जब तक हमारा
यूनियन की डेट नहीं हम लोगों को मिल जाती, तब तक हमारे भाई बैठा हुआ है मौन व्रत पर, और यूनिवर्सिटी का 38,000 तलबा इसके पीछे इसके साथ देने के लिए बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, रात के 11 बज रहे हैं तब भी भीड़ लगी हुई है, तो दिन में तो यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। छात्रों ने पहले भी 48 घंटे का जी। अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि भूख हड़ताल पर जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी। अभी हमारा अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हमारे भाई जो आज मौन व्रत पर हैं वो कल को ऐसा भी हो सकता है कि भूख हड़ताल पे जाएं। तो मेरी वाइस चांसलर साहिबा से जल्द ये मांग है कि वो इलेक्शन की डेट दें, और ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, 4 डिग्री की ठंड है यूनिवर्सिटी में, तो हमें इस ठंड से बचाएं और हम उनको रूहानी वालिदा बोलते हैं, तो उसका फर्ज निभाएं और हमें डेट देके हमारा इलेक्शन कराएं। कितने दिन तक आप प्रोग्रेस करेंगे अगर वहाँ से आपको जवाब देंगे? हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक डेट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ छल हो चुका है, 4 बार हमें डेट देके मैम ने मना कर दिया है। स्टूडेंट्स ने, तलबा ने उन्हें इनवाइट किया था, यहाँ पर उन्हें दावत दी थी कि वो यहाँ पर आएँ और जो पार्लियामेंट में है उसकी आवाज़ उठाई जाए स्टूडेंट यूनियन की, क्योंकि वो सिर्फ कश्मीर के मतलब एमपी नहीं है, मतलब जब पार्लियामेंट में आदमी पहुँच जाता है तो उसकी एक हिंदुस्तान में, पूरे इस मुल्क आज़म में जो है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आवाज़ उठाए, बुलंद करे। तो मुझे जो लगता है, जहाँ तक के वीसी साहिब ने और जो बाकी तमाम इंतज़ामिया हैं जो अपनी बद इंतज़ामिया कर रही है छोटी छोटी चीज़ें कर करके, तो उन्होंने ज़बरदस्ती रोका है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस इदारे में, क्योंकि अगर किसी को इनवाइट किया गया तो आप जाने दीजिए। आप ये जो है डिक्टेटरशिप जो चला रहे हैं तो कब तक चलाएंगे आप, कब तक एक आवाज़ को दबाओगे? तो यही है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। और ये भी है कि जैसे आज हालत है इस इदारे में कि जाहिल को अगर जोहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैखानों की तौहीन, रिंदों की हदक, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, तो आज जो है कमजर्फ के हाथों में जाम जा चुका है। इस इदारे की जो एक ब्रांच है, इस इदारे की जो एक कंट्रोल है, उन लोगों के हाथ में जा चुका है जो इसको नस्त नाबूद कर रहे हैं, इसकी शनाख्त और पहचान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर स्टूडेंट यूनियन आएगा तो स्टूडेंट यूनियन एक बैलेंस, मतलब एक ब्रिज है स्टूडेंट का और इंतज़ामिया के बीच का, उस ब्रिज को जो है मतलब उस आवाज़ को पहुंचाता है, उसको बैलेंस करता है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी लाता है इश्यूज़ में, मसले मसाइलों में।